हमन सस्पेंस, हॉरर और फाइट, थ्रिलर सब चीज़ के पैकेज मिली आप मन ला फिल्म में। अपन कुर्सी के पेटीला बांध लेवा कबर के हम सब मिलके अच्छा लंबा उड़ान। कि लोगों को फिल्म पसंद आ रही है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। रियल में आप अकेले में हॉरर फिल्म देख ली थी? यस। डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर ना आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, छत्तीसगढ़िया लोग सपोर्ट नहीं करोगे ना, तो हम आर्टिस्ट लोगों को ना हम कैसे काम कर पाएंगे? आप लोग बताइए। अगर छत्तीसगढ़ के ही लोग छत्तीसगढ़ के आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो। 29 तारीख को छत्तीसगढ़ में एक फिल्म आती है, चर्चा हर जिले में हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीज़ में पहली बार रहस्यमयी लोक कथा में आधारित ये फिल्म बनाई गई है। इसमें तमाम कलाकार हैं और हर कलाकार जो है काफ़ी मेहनती है, और जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको उनकी मेहनत समझ में आएगी। हॉरर मूवी बनाया गया है एक अलग ही कलरफुल अंदाज में। जब आप देखेंगे तो इसकी स्क्रीनिंग बहुत बढ़िया है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तमाम जो कलाकार हैं कि उसमें से एक कलाकार जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ज्योत्सना ताम्रकर ये प्रमुख भूमिका में है उस फिल्म में। इनकी क्या भूमिका है वो भी जानेंगे, इनकी क्या कहानी है, कौन सा रोल अदा किया है इन्होंने वो भी समझेंगे। और लगभग आज 5वां दिन है इस फिल्म को लगे हुए। क्या अब तक का इसका फीडबैक इनको मिला है, पब्लिक के बीच किस तरह से ये फिल्म रुझा रही है लोगों को, ये भी इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है केपी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी और केपी न्यूज़ को भी कि आप लोगों ने फिल्मों को प्रमोट करने का और आगे बढ़ाने का इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। जी, फिल्म का नाम आपको बता दे रहा हूँ, दंतेला। एक रहस्यमयी रियल की कहानी है, उस पर ये बेस्ड है। जी। किस तरह की रियल कहानी है, क्योंकि बहुत लोग इससे वाकिफ़ नहीं है, वो भी इनसे समझेंगे, जानेंगे। और सबसे पहले जो फिल्म का नाम दंतेला है, मैं उसके पीछे की कहानी जानना चाहता हूँ। दंतेला एक लड़की है जिसकी ये पूरी कहानी है। कहानी पूरा दंतेला के इर्द गिर्द आपको नज़र आएगी। और जैसे कि आपने बताया कि ये सच्ची घटना है, जी हाँ, ये हमारे छत्तीसगढ़ की ही सच्ची घटना है। बलरामपुर के पास एक छोटा सा गांव है चरचरी। चरचरी में एक दंत कथा काफ़ी सालों से, सदियों से चली आ रही है कि एक दंतेला नाम की चुड़ैल थी जिसने इतना खूनी खेल फैलाया कि वहाँ की भूमि रक्त रंजित हो गई। तो वहाँ जहाँ पर भी आप कुआं, तालाब, पानी पीने का जो भी स्रोत आप देखते हैं वो लाल है, सिर्फ एक स्रोत को छोड़, क्योंकि वो दाऊ जी के अंडर में आता है। तो वहाँ पानी का जो राजा है वो दाऊ है। उसके इर्द गिर्द हमने पूरी कहानी को गढ़ा है। हमारे जो डायरेक्टर हैं शांतनु पाटनवर जी ने, उन्होंने गढ़ा है। हमारे डीओपी अनुराग निर्मलकर जो कि दुर्ग से ही हैं, मैं भी दुर्ग से ही हूँ। मैंने दंतेला की भूमिका निभाई है इस फिल्म में। तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना अच्छा रोल प्ले करने का मौका मिला। जिस टॉकीज में लोग नहीं जा रहे हैं और वहाँ के लोग हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मन जाओ। छत्तीसगढ़ के पिक्चर है, अगर आप मन ही छत्तीसगढ़ गढ़ी कलाकार, छत्तीसगढ़ी संस्कृति सभ्यता ला आप मन बढ़ावा नहीं दूँ तो हमार संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो जाई। और जैसे कि बाहर वाले मन बोलते कि छत्तीसगढ़िया मन छत्तीसगढ़ी भाषा गंवार है, आप मन ये प्रूफ कर दूँ। तो रिक्वेस्ट है आप मन ले कि छत्तीसगढ़िया, मैं गर्व से बोलता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, तो आप मन प्लीज़ छत्तीसगढ़ लाओ, छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला, छत्तीसगढ़ी कलाकार मन ला सपोर्ट करो। फिल्म और एल्बम में आप लगातार काम तो करती आ रही हैं, पर इस फिल्म में क्या एक्सपीरियंस हुआ, बाकी मतलब कितनी कठिनाई, क्योंकि अचानक से आपको एक डरावना रोल अदा करना पड़ रहा है, आपको एक दंतेला बनाया गया है, तो कितना कठिनाई आई, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा आपको? दंतेला में जो मोर किरदार रही वो जतक भी अभी फिल्म करे हों वो सबसे अलग रहीस, काबर की मोर बर भी चैलेंजिंग रहीस। मोला 6 से 8 घंटा मेकअप करवाए बर लगत रहीस, काबर की मोर रोल ऐसे है। और छोटे छोटे बारीकी ला मोला बहुत ध्यान देना पड़त रहीस, पूरा सेट ला ध्यान देना पड़त रहीस, काबर की हमन आदिवासी संस्कृति ला दिखाए के कोशिश करे हैं। तो बहुत स्टडी करे गए है। हमन ला ये पिक्चर बनाए में 3 साल लगे है, काबर की पिक्चर तो बन गई रही है लेकिन सपोर्ट नहीं मिले के कारण तो ये वाले प्रॉब्लम फेस करे पड़ते। बाकी पूरा शूट में बहुत सारे चैलेंजेस भी आइस, काबर की वही हमन 100 साल और अभी के जो जनरेशन है दोनों ला दिखाए के कोशिश करे हैं। लेकिन आप पिक्चर में देखूँ तो कॉमेडी अनिल सिन्हा जी हंसा के आप मन ला लोट पोट कर दी,
एवरग्रीन विशाल बहुत कमाल के एक्टिंग करे है, राया डिंगोरिया जो कि मुंबई से है बहुत अच्छा एक्टिंग करे है। आप देखो कि हमन ना छत्तीसगढ़ी जैसे सम्मन हमन पहली सुनत रहें, कमेंट आत रही इसकी छत्तीसगढ़ी में वही प्यार मोहब्बत वाले फिल्म बनते, कुछ हटके नहीं बने, अच्छा क्वालिटी के नहीं बने। तो हमन कोशिश तो करे हैं कि आप देख सकते हो पोस्टर से आप मतलब समझ में आई कि हमन क्वालिटी में बहुत काम करे की कोशिश करे हैं, स्टोरी में बहुत काम करे की कोशिश करे हैं। ये फिल्म लव तो है, बिल्कुल है, बिना लव ड्रामा की फिल्म नहीं बने, लेकिन लव ड्रामा के साथ साथ हमन सस्पेंस, हॉरर और फाइट, थ्रिलर सब चीज़ के पैकेज मिली है आप मल्ला फिल्म में। तो गड़े हन, बाकी अब जनता के ऊपर है कि जनता अपन माया दुलार दे। माया दुलार जनता से मिलते रहेगा। दंतेला तक मतलब आपका किरदार कैसा चुना गया, मतलब कैसे पहुँचे आप दंतेला तक? डायरेक्टर जो हैं या फिर जो राइटर हैं वो आपको मतलब कैसे चुना पहुँचे? मुझे? हाँ वो चीज़। पहले तो नहीं था कि मैं इस फिल्म में कौन से किरदार में रहूँगी, लेकिन फ़िल्म की कहानी इतनी अच्छी थी और जो हमारे डायरेक्टर हैं उनसे हम इतने जुड़े हुए थे कि हमारा ऐसा था कि दंतेला मूवी में हम डे 1 से लेके डे लास्ट तक रहेंगे। और मैं और मेरी पूरी AVF टीम हम लोगों ने पूरा डे 1 से अभी रिलीजिंग के दिन तक हमने पूरा जान झोंक दिया। तो पहले तो पता ही नहीं था कि मैं दंतेला का रोल करने वाली हूँ, हम तो दूसरी तैयारियों में लगे हुए थे। इस बीच में ऑडिशंस हुए बहुत सारे, मैंने लीड के लिए भी ऑडिशन दिया था, लेकिन ना मैंने जो हमारे डायरेक्टर है शांतनु पाटनवर जी, उनके साथ एक शॉर्ट फिल्म की थी जिसका नाम है पतरी, जो कि हमने की थी हसदेव जंगल के ऊपर कि जंगलों को काटा जा रहा है। तो उसमें मेरा लुक ना आदिवासी वाला रखा था मैंने। वहाँ से सर ने बोला कि नहीं दंतेला का रोल तो तुम ही प्ले करोगी। तो मैंने दंतेला के रोल के लिए ऑडिशन दिया और क्योंकि मैं एक डांसर भी हूँ तो एक फ्लेक्सिबिलिटी जो कि उनको चाहिए थी एक रोल में, क्योंकि हॉरर सीन्स को प्ले करना बहुत टफ़ होता है और हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे। हमने ना कोलैबोरेशन सबसे मिलजुल के पैसे जोड़ जोड़ के ये फ़िल्म को बनाई है। अच्छा। तो सब ने कंट्रीब्यूट किया है फिल्म में। तो हमारे पास बहुत लग्जरी नहीं थी, कुछ सोर्स नहीं थे, हमने पूरी जुगाड़ में पिक्चर बनाई है और आपको देख के बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने इतने कम अमाउंट में इतने कम रिसोर्सेस में फ़िल्म बनाई है। तो उनको ऐसा वर्सेटैलिटी चाहिए थी कि ना ऐसा हार्नेस वार्नेस ये सब का झंझट या एक्स्ट्रा अमाउंट ना देना पड़े, इसलिए दंतेला एज मुझे कास्ट किया गया क्योंकि मेरा लुक भी जा रहा था और उनको जो सादगी चाहिए थी वो शायद मुझ में से देखने मिल रही थी। एक छत्तीसगढ़ियापन, एक संस्कृति के प्रति जो एक टच हमें आदिवासी कल्चर में देखने मिलता है। तो कोशिश की है मैंने अपना रोल पूरी तरह से निभाने की, बाकी तो फिल्म में दंतेला क्या चाह रही है? पूरे फिल्म में दंतेला क्या चाह रही है? फिल्म में दंतेला ये चाह रही है, एक्चुअली आपको फिल्म देखना पड़ेगा, उससे आप लोगों को समझ में आएगा कि हम जो शहरों में रहने वाले पानी को इतना वेस्ट करते हैं, पानी की हमें वैल्यू नहीं है क्योंकि हमें मिल जा रहा है ऐसे ही पानी। आप एक गांव में जाके देखिए, ऐसे बहुत से गांव हैं जो आज भी गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उन तक या तो वो रिसोर्सेस नहीं पहुंच पा रहे हैं या तो वो ऐसी बहुत सारी दंत कथाओं, कुरीतियों और बहुत सारे चीज़ों पे ऐसे फंसे हुए हैं कि वो शायद उस चीज़ को लेके फाइट नहीं कर पा रहे हैं। तो दंतेला मूवी के माध्यम से दंतेला लोगों को समाज को यही अवेयर करना चाहती है कि हमें अपने लिए हमेशा आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम अपने लिए नहीं उठेंगे तो हमारे लिए कोई नहीं आएगा। तो दंतेला का यही मकसद है कि जन जागरण हो और लोग अपने लिए आवाज़ उठाएं। रियल में आप अकेले में हॉरर फिल्म देख ली थी? यस। डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस तरह के जो जैसे आपको मैं बता दूं कि पता नहीं क्यों बट जब ड्यूरिंग द शूट हमारे साथ सच में ऐसे सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ हुई हैं जो कि हमारे लिए एक्सेप्ट कर पाना बिल्कुल कठिन था, लेकिन फिर भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ा। मेरे सीन के टाइम पे मुझे लेंस वेयर करना रहता था, मैं हमेशा करती थी, बट एक दिन नहीं पता जब हॉरर सीन शूट कर रहे थे पता नहीं क्या हुआ, अचानक मेरे आँखों में इन्फेक्शन हो गया। हम जंगल में शूट कर रहे थे तो मुझे इतना अग्रेसिव था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई 100 पिन चुभा रहा है मेरी दोनों आँखों में। मुझे रातों रात हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। डॉक्टर ने बोला 2 दिन में अगर ट्रीटमेंट ने अपना असर नहीं दिखाया तो हो सकता है मैं अंधी हो जाऊं। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट होना। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कोई भी ऐसा हॉरर टाइप की फिल्में शूट करते हैं ना
तो थोड़ी कुछ ना कुछ तो एनर्जी रहती है जो आप कभी ऐसा लोगों हुआ को कि आप सराउंड्स सो रहे हो रहेगी। और अचानक से कुछ दंतेला वाला सीन आ जाए? अरे हाँ, तो हुआ है? सपने, हाँ लोग मुझसे दिन में भी डर जाते थे, और मैं खुद मतलब अब मैं दिन भर शूट कर लिया 10-10 घंटे 12-12 घंटे वही मेकअप को लेके, रात को ऐसा अचानक से मुझे ही लगता था कि अरे ऐसे कोई जा रहा है क्या सामने से, तो वो हाइलेशनेशन होता है कि आप कंटिन्यू एक ही किरदार को निभाते रहो तो आपको सराउंडिंग वो चीज़ें लगने लगती है। तो पता नहीं क्यों था, लेकिन हाँ थोड़ा सा फील तो होता था कि कुछ तो है। तो हॉरर मूवी देखने में डर नहीं लगता आपको? आप देख नहीं लेते हैं नहीं, अकेले? बिल्कुल नहीं। मैं पता नहीं, शायद इस कारण से ही मुझे ये रोल मिला। बचपन से ना मेरे पापा ना, मुझे हम मूवी देखने का बचपन से बहुत शौक था, तो हमारे यहाँ डीवीडी था। पापा ना बचपन में कैसेट लेके आते थे, और वो हॉरर फिल्म के ही कैसेट लेके आते थे। तो बोल सकते हैं कि ना मेरा पूरा बचपन हॉरर फिल्म में देख के बीता हुआ है, और मुझे बचपन में सपने भी बहुत आते थे। शायद वही मैनिफेस्टेशन है जो कि आज मुझे इस रोल तक लेके आई है। तो मेरे घर वाले तो क्या बोल रहे थे जब ये मुझे रोल मिला, तो कि फाइनली तुझे तेरा असली रोल मिल गया। तो मेरे घर वाले ही मुझे डायन समझते हैं, चुड़ैल समझते हैं, तो मैं क्या करूं, लेकिन मज़ा आया। तो लगभग 5 दिन हो गया है, जी। आप अलग अलग जगह जा रही हैं, जी। टॉकीज़ में लोगों से मिल रही हैं, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है, वो क्या कह रहे हैं? फीडबैक तो हमने सोचा भी नहीं था। एक्चुअली हमारी मूवी की लेंथ थोड़ी बड़ी है। नॉर्मल मूवीज़ की आप 3 घंटे 2.5 घंटे की रहती है, हमारी फ़िल्म 3 घंटे 20 मिनट की फ़िल्म है हमारी, तो लेंथ ज़्यादा है। तो हम लोग सबसे पहले तो डरे इसलिए हुए थे क्योंकि लंबी मूवी आजकल कोई देखना पसंद नहीं करता। लेकिन आप यूट्यूब में चेक कर लो, आप कहीं पर भी चेक कर लो, हम लोग ने जब लोगों का रिव्यू सुना कि लोगों को फ़िल्म पसंद आ रही है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन एक ड्रॉबैक ये भी है कि वही प्रमोशन, कि अगर लोगों को फ़िल्म पसंद आ रही है तो, और जबकि मुझे सिंगल थिएटर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी फ़िल्मों की गांव वाली ऑडियंस ज़्यादा रहती है, लेकिन इस फ़िल्म के थ्रू हमने कोशिश की कि हम अर्बन ऑडियंस को भी इस फिल्म में खींचेंगे। और आपको मैं बता दूं कि सिंगल थिएटर से ज़्यादा हमें मल्टीप्लेक्स में हाउसफुल के कॉल्स आ रहे हैं, वहाँ आने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने टॉकीज है ना, सबको आप हाउसफुल करो। अगर पिक्चर सच में पसंद आ रही है और आप इतना अच्छा रिव्यू दे रहे हो, तो उस चीज़ को आप टॉकीज में भी उस नंबर्स को लेके जाओ। बस मैं यही कहना चाहूँगी। लास्ट हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? मैं क्या बोलूँ, हम लोगों ने ना सच में ना ये 3 सालों में ना अपने आप को इस फिल्म के लिए ना झोंक दिया है। ये ना सिर्फ हमारे लिए एक फ़िल्म नहीं है, ये हमारे 3 साल की मेहनत है और हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है बोल सकते हैं। और हमने उस शिद्दत से, उस मेहनत से इस प्रोजेक्ट को ना कंप्लीट भी किया है। तो अगर ना आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, छत्तीसगढ़िया लोग सपोर्ट नहीं करोगे ना, तो हम आर्टिस्ट लोगों को ना, हम कैसे काम कर पाएंगे आप लोग बताइए। अगर छत्तीसगढ़ के ही लोग छत्तीसगढ़ के आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिन जिन लोगों को फ़िल्म अच्छी लगी है, जिन्होंने देख ली है, वो प्लीज़ और लोगों को भी बताएं फ़िल्म देखने के लिए। और जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लीज़ केपी न्यूज़ के माध्यम से मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मैं आपकी छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, तो आप अपनी बेटी के लिए इतना तो कर सकते हैं कि आप अपना 3 घंटे का समय निकाल के पिक्चर देखने आ सकते हैं। तो एकदम हाथ जोड़ के पाँव पड़ के निवेदन है कि आप पिक्चर देखने आई हैं। तो इस तरीके से एक कलाकार बहुत मेहनत करता है एक फिल्म के पीछे, और लगभग 3 साल की मेहनत इस फिल्म के पीछे। और आपकी ही मांग थी, छत्तीसगढ़ के ऐसे बहुत सारे लोग थे जो ये मांग करते थे कि प्रेम कहानी और फैमिली से ऊपर आके कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आए। तो आपके लिए कोशिश की जा रही है और तमाम कलाकार जो है मेहनत कर रहे हैं। और दंतेला एक ऐसी ही मूवी है जिसमें बहुत मेहनत किया गया है, और आपके लिए तो ये सब सारी चीज़ें की गई है। तो आपको प्यार देना ज़रूर होगा, क्योंकि तमाम जो कलाकार हैं इस फिल्म के, वो दिन रात मेहनत किए हैं और कोशिश की है कि आप तक ये फिल्म एक नए ढंग से पहुंचाया जा सके, और वो पहुंचाया जा रहा है। आज इस फिल्म का 5वां दिन है। आप अगर देख चुके हैं तो बाकी लोगों को भी अप्रोच किए कि जाइए और ये इस फिल्म का मज़ा लीजिए, क्योंकि ये फिल्म आपको डराती है, डराने के बाद कॉमेडी भी है, कॉमेडी के बाद एक्शन है, थ्रिलर है, सारी चीज़ें हैं जो आपको एक साथ दे रहा है एक ही जगह पे। तो ये फिल्म ज़रूर देखने जाइएगा, दंतेला भूलिएगा नहीं। ये फिल्म आपको बहुत कुछ सिखा देगी। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।